गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न बन के आता है तत्सम व तद्भव शब्दों पर। तो आज हम उन शब्दों के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो अधिक समय ना लेते हुए रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो है शब्दों का जो वर्गीकरण है वह तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 रूढ़ यौगिक शब्द। अब हम समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है। जैसे कि सबसे ही निर्भर होता है कि रूढ़ का मतलब ये होता है कि वह मूल शब्द जिनका हम कोई पार्ट या टुकड़ा ना कर सके, अर्थात जो जिस रूप में होता है वो उसी रूप में ही जाना जाता है। जैसे नाक। यदि हम नाक को अलग अलग लिखते हैं ना और धन का, तो इसका कोई भाव नहीं बनता है। इसी हिसाब से कर सकते हैं जल को हम जा, कोई भी भाव इसका नहीं बनता है। कान, अर्थात इन शब्दों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि वह शब्द जिनको दो भागों में या टुकड़ों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा आता है आपका यौगिक शब्द। जैसे कि सबसे ही जाना जाता है यौगिक। योग मतलब होता है जोड़, यानी वह शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान। अगर हम विज्ञान के लिए बा को अलग कर दे बी और प्लस ज्ञान, अब ये दो शब्दों से हमारा मिलके बना हुआ है। कैसे? जैसे ज्ञान का संबंध हम किसी व्यक्ति से भी लगा सकते हैं, टैलेंट से होता है। अगर यही शब्द में ज्ञान में अगर बी शब्द जुड़ जाता है तो हमारा बन जाता है विज्ञान। अब ये विज्ञान शब्द जो है ये किसी विषय के लिए दर्शाता है। हम समझ सकते हैं कि विज्ञान शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, पाठशाला। इसका मतलब ये हुआ पाठ। ये भी दो शब्दों से, कहने का भाव ये है कि जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। नंबर 3 पर आते हैं रूढ़ यौगिक। मतलब रूढ़ और योग यानी दोनों शब्दों से, यानी एक रूढ़ शब्द हो और यौगिक शब्द हो, दोनों को जब हम सबमिट करते हैं, मिलाते हैं, तो वह ना तो रूढ़ का अर्थ व्यक्त करता है ना यौगिक का अर्थ करता है, वह एक तीसरे शब्द के लिए हमें इंडिकेट करता है, दर्शाता है। जैसे गिरधारी। इसका मतलब ये शब्द है गिर। गिर का और धारी। गिर का मतलब होता है पर्वत और धारी का मतलब होता है धारण करने वाले। इन दोनों को मिला करके हम कृष्ण जी से संबंध रखते हैं। ये जो गिरधारी शब्द जो है
वो श्री कृष्ण के लिए नाम के लिए व्यक्त करता है। जैसे शब्द हम एक और लेते हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब ये हुआ चंद्र और शेखर, यानी जिसके सर पर, इसके मस्तिष्क पर चंद्रमा होता है उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। कहने भाव ये है कि रूढ़ यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो रूढ़ और योग दोनों को मिलाने से एक तीसरा अर्थ व्यक्त करता है। जैसे अनेक शब्दों हैं, जैसे हम लंबोदर भी कह सकते हैं, अनेक शब्दों के द्वारा हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारे थे शब्दों के आधार पर उन्हें विभाजित कर दिया गया, यानी रचना के आधार पर जो है शब्दों का विभाजन। अब हम इन शब्दों को लेते हैं कि तद्भव शब्द और तत्सम शब्द क्या होते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है हमारा तत्सम, तत्सम। अब हम इस शब्द से ही इसकी परिभाषा को समझते हैं। तत् माने होता है उसके, और सम यहां पर दिया गया है, सम माने होता है समान। अब दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तत्सम यानी उसके समान, उसके समान मतलब ये होता है वे शब्द जो हिंदी व संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से जाने जाते हैं, समान रूप से पढ़े जाते हैं, समान रूप से भाव व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आता है तद्भव। तद्भव इसका मतलब तत्, यानी उसके या उससे, उससे कह सकते हैं। और भव का मतलब यहाँ पर है विकसित या विकास होना। तद्भव शब्द जो हैं वह संस्कृत भाषा से निकल करके अपना स्थान छोड़ करके वह अपना एक अलग भाव से व्यक्त करते हैं, यानी उनका जो विकास है ये हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्दों का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। अब हम एक टेबल के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द हम कैसे पहचानते हैं, और ये भी समझेंगे कुछ शब्दों को हम ट्रिक के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आग और अग्नि। कहने मतलब ये है कि ये जो शब्द अग्नि है, अग्नि ये संस्कृत शब्द है। ये अग्नि को संस्कृत से जो है धीरे धीरे पढ़ने में एक कभी ना कभी जो है शब्द मुंह से आग कहा गया होगा। तो इसकी जो उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि शब्द से उत्पत्ति जो है आग की हो जाती है। कहने मतलब ये है कि इसे हम संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आग शब्द है ये सब संस्कृत से निकल करके यहाँ पर आया हुआ है। इसी हिसाब से कुछ हमने अभ्यास के तौर पर ऐसे शब्दों को चयन किया है जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं। गेहूं, इसे गौधूम, यानी गौधूम शब्द जो है कान और कर्ण है। सब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, अगर तद्भव शब्दों में कहीं पर भी अगर खा वर्ड आ जाता है, जैसे यहाँ पर खा दिया गया, खीर में खा गया है, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि तद्भव शब्द से तद्भव बनाने के लिए हमेशा खा का छतरी वाला ये जो छा हो जाता है। जैसे खीर का क्षीर हो गया है, यानी जो खा है छा में बदल गया है, खेत शब्द आ गया है, खेत को छा में क्षेत्र में बदल दिया है। यहाँ पर इसी हिसाब से लाभ में जो खा अंतिम वर्ष आया है तो खा का परिवर्तन छा में हुआ है। तो यहाँ पर बोर्ड के अनुसार जो है सेमी शब्दों को लिया है।
आप लोग पुस्तक के माध्यम से ढेर सारा अध्ययन करेंगे, इन शब्दों को देखेंगे और एक बार जब पढ़ लेंगे तो ये शब्द जो है आपसे मिस नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी है अच्छी ढंग से करेंगे और मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।